क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और अब जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है पिका कार्ड। पिका कार्ड करने जा रही हूँ, टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक ये है कि अब आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आने वाला है। रिसेंटली मैं 2 से 3 महीने देखूंगी, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं देखूंगी। 2 से 3 महीने में आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आने वाला है, तो वो क्या है। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। आप सेलेक्ट कर लें, पॉज कर लें और उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए जी, पाइल 1 की रीडिंग शुरू करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आने वाला है। करीब में 2-3 महीने के अंदर अंदर क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके। जस्टिस। जनाब, आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई ऑफ़र मनी वाइज़ आ रही है, लेकिन बड़ी स्लो मूवमेंट है उसकी आपकी टूवर्ड। लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं ज़िंदगी में। एक डेविलिश एनर्जी आ रही है आपके साथ, जो कि आपको इंसाफ करना पड़ेगा। इसको मैं आगे अभी देखूंगी क्योंकि वो कार्ड उड़ गया है तो डेविल का कार्ड आ गया है, लेकिन पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है ये जो पैसे की अपॉर्चुनिटी आ रही है इसके साथ कुछ झगड़े आ रहे हों। हो सकता है आपको अपने फादर की तरफ से जो आपकी विरासत है उसमें से हिस्सा मिल रहा है, लेकिन वो बड़ी स्लो मूवमेंट हो रही है। उसमें कोई बहुत जल्दी सारा चीज़ें सेटल नहीं हो रही हैं और आपका हिस्सा जो है उसमें थोड़ा डाउट है लोगों को। हालांकि इंसाफ पसंदी से देखा जाए तो आपका हिस्सा ज़्यादा बनता है, लेकिन बड़ी ही स्लो मूवमेंट है उस पैसे की आपकी तरफ। या फिर हो सकता है कि आपका जो रिलेशन है, लव रिलेशन जो है, आप कहीं शादी करना चाह रहे हैं और उस शादी में लोग बहुत अड़ंगे अटका रहे हैं आपकी फाइनेंशियली सूरत हाल की वजह से। हो सकता है आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग ना हो। ये 2 मैसेज हैं। हो सकता है आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग ना हो, लेकिन आपका लव कनेक्शन जिसके साथ है उसके साथ आपकी शादी होना ज़रा मुश्किल है और ये बात ज़रा झगड़े फसाद का बाइस बन रही है कि अभी आप इतने स्टेबल नहीं हैं। देखा जाए तो आप इस चीज़ को इंसाफ मानते हैं कि जहाँ पसंद है वहीं शादी हो जाए आपकी, और इस चीज़ में आप चेन अप महसूस कर रहे हैं। इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे जनाब आप, ठीक है। करंट एनर्जी ये चल रही है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए क्या आ रहा है मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में। एक तो ये है कि शायद आपका जो आपका हिस्सा है आपकी फैमिली में पैसों का, जायदाद में, वो आपको मिलने वाला है। उसकी वजह से लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आप किसी को पसंद करते हैं जिससे शादी होने में आपकी फाइनेंशियली जो पोजीशन है वो आड़े आ रही है। ओके। और आप इंसाफ मांग रहे हैं इस चीज़ में कि अगर आप पसंद करते हैं तो फाइनेंस तो बाद में भी ठीक हो सकते हैं। क्या आ रहा है मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में। सन, ओके। 4 ऑफ कप, किंग ऑफ कप। डेफिनेटली आपकी पसंद की ही जो शादी है या आपके जो पार्टनर की टूवर्ड आपकी फीलिंग है उसके ही लिए है ये रीडिंग। कि आपकी करीब की ज़िंदगी में क्लैरिटी आ जाएगी। जहां आप शादी करना चाह रहे हैं वही आपकी शादी हो जाएगी। दूसरा ये कि हो सकता है कि आपके इस रिलेशन के अलावा आपको ऑफ़र की जा रही है कि आप अपनी पसंद को छोड़ के घर वालों की पसंद से शादी कर लें। 3 ऑफ़र्स आपके पास मौजूद हैं, लेकिन आपका दिल जहाँ पे है आप वहीं पे शादी करना चाहते हैं। किंग एंड क्वीन हैं आप। कप, आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। पावर कपल हैं आप। काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के, और आप दोनों की कोई यानी कि एक तरफ की मोहब्बत नहीं है। आपके पार्टनर भी उतने ही इन्वॉल्व हैं आपके टूवर्ड्स जितने आप हैं। और अभी अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं तो थोड़े दिनों बाद आप हो ही जाएंगे फाइनेंशियली स्ट्रांग, क्योंकि आप स्टार हैं जनाब। आप अपनी फील्ड में कमांड हासिल है आपको। आपको पता है कि आप अभी अगर इतना अर्न नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए तो थोड़े दिनों बाद आप इतना कमाना शुरू कर ही देंगे। और इसी वजह से शायद आपके घर वाले जो हैं वो मान नहीं रहे, कि उनको पता है कि अभी आप स्टेबल नहीं हैं तो फिर भी उनकी चल जाएगी। जब आप स्टेबल हो जाएंगे तो आपने सुननी तो किसी की भी नहीं, आपने शादी उसी से करनी है जिससे आप पसंद करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि आपका मिलना इस पर्सनैलिटी से ये ऊपर वाले की तरफ से है। आप कोई ऐसे इमेच्योर किस्म के लवर नहीं है कि बस देखा, टीनेज वाली आपकी मोहब्बत नहीं है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि जिस पर्सनैलिटी से आप
पसंद कर रहे हैं, जिनसे आपका लव कनेक्शन है, वो डिवाइनली आपको मिले हैं, डिवाइन की तरफ से आपको मिले हैं। आपने कोई ऐसे एफर्ट नहीं किए थे उनके के पीछे उनके भागे हों या मिले हों। आप दोनों की मुलाकात ही ऐसी हुई थी कि आपको मिलते ही पता चल गया था कि इनके साथ जो है आपकी अलग किस्म का कनेक्शन है और अलग किस्म की बाउंडिंग है। बहुत मेहनती हैं। और कार्ड फट गया, सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा स्टार के कार्ड पे। बहुत मेहनती हैं आप, और अपने पार्टनर के अलावा आप किसी के साथ भी ताल्लुक नहीं बनाना चाहते। ओके, ये आ रहा है आपकी रीडिंग में। करीब में क्या होने वाला है, आपके घर वाले अगर नहीं भी माने तब भी आप शादी इन्हीं से करेंगे। आपके पार्टनर आपके लिए कितने सिंसियर हैं, चलें ये पता कर लेते हैं। क्यों घर वाले नहीं मान रहे? आपके पार्टनर आपके लिए कितने सिंसियर हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मेरे व्यूवर के लवर जो हैं वो कितने सिंसियर हैं? मेरे व्यूवर के टू वर्ड। ओके, अच्छा, आपकी एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं वो लगी लिपटी नहीं रखते, ठीक है? उनको लोगों को शीशे में उतारने का फन नहीं आता, ठीक है? जो भी बात करनी होती है क्लैरिटी के साथ करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के आपके पार्टनर हैं। अगर उनको कोई बुरा लग गया तो वो सारी ज़िंदगी के लिए उनको बुरा लग गया, उनको फिर वो ठीक नहीं लगेगा, ठीक है? एक चीज़। दूसरी ये चीज़ कि वो किसी भी चीज़ में स्टक होना पसंद नहीं करते। आपके पार्टनर जो हैं फैसला करते हैं फ़ौरन, और उस फैसले पे अमल भी करते हैं फ़ौरन, और चाहते भी यही हैं कि फ़ैसला करो, ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। लोगों से बात करते वक्त अगर कोई उनको थोड़ी सी भी जुमले टिकाए तो वो उसको पूरा यानी कि उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। वो बीच रास्ते में ये नहीं कि आपने उनको कुछ भी कह दिया वो सुन के खामोश होके बैठ जाएंगे। अगर कोई उनको कोई कोई बात बोले तो वो लिहाज बिल्कुल नहीं करते, उसका जवाब वो उसको वहीं पे देते हैं। आपकी फैमिली ये समझ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है वो बड़े ही मॉडर्न किस्म के हैं, बहुत आज़ाद ख़याल किस्म की पर्सनैलिटी है, फन लविंग हैं, और उनके मेल और फीमेल दोनों दोस्त हैं, ठीक है? बाज़ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि अगर वो फीमेल हैं तो उनके मेल फ्रेंड्स अलाउ नहीं किए जाते। अगर आपकी पार्टनर आप मेल हैं और आपके लवर फीमेल हैं तो फीमेल के कोई मेल फ्रेंड अलाउ नहीं किए जाते बाज़ फैमिली में। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो इस टाइप के हैं कि उनके मेल फ्रेंड्स भी हैं अगर वो फीमेल है, और अगर फीमेल है मेल हैं तो उनके फीमेल फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है? तो ये चीज़ अलाउ नहीं होती बाज़ फैमिली में। इस वजह से भी आपकी फैमिली जो है वो इनसे शादी के लिए मना कर रही है। ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट रही है, तो आपके घर वालों को ये डाउट भी है कि हो सकता है कि ये आपको बाद में छोड़ दें, क्योंकि ये तो पहले भी जा चुके हैं और पहले भी आ चुके हैं। आप लोगों की दोस्ती बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों जानते, हो सकता है कि एक दूसरे को बचपन से जानते हो, चाइल्डहुड फ्रेंड हो, आप नेबर्स हो एक दूसरे के, और आपको पता है एक दूसरे की आदतें बहुत अच्छी तरीके से। हो सकता है आप लोगों का इंटरनेट पे ज़्यादा है एक दूसरे से इंटरेक्शन। इंटरनेट पे आप सुबह से शाम तक इनके साथ होते हैं, आपकी पल पल की खबर इनको होती है। इस वजह से भी ये जो है आपके घर वाले जो हैं वो इनसे थोड़े डाउट में हैं कि ये आपकी पर्सनैलिटी पे पूरा कवर किए हुए हैं, ठीक है? छाई हुई है आपके ऊपर इनकी पर्सनैलिटी, तो आप इनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करते। इस वजह से भी आपके घर वाले इस शादी के हक़ में नहीं हैं। डिस्टेंस पे होते हुए भी डिस्टेंस नहीं है आप लोगों के दरमियान में, ठीक है? हो सकता है वर्क प्लेस पे भी आप साथ हों, लेकिन आपके दिमाग में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है कि आपने इनके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। थोड़ा कार्ड ऐसा है कि मुझे इसको हाइड करना पड़ेगा। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि आपने इनके साथ ही गुजारनी है ज़िंदगी, और आप बैलेंस ले ही आएंगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये चीज़ आप तय कर चुके हैं कि आपने शादी इनसे ही करनी है जनाब। तो ये है आपकी रीडिंग के रिसेंटली क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ये होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय। चले जनाब, देखते हैं कि जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया था आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आने वाला है।
देखते हैं, जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है, हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट मत कीजिएगा। डेविल, ओके, मून, ओके। आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सनैलिटी है जो आपके पीछे कोई ऐसा जाल उन्होंने बनाया है कि आपके काम रुक जाएं। मैं जो है ब्लैक मैजिक पे नहीं करती, लेकिन अब ये रीडिंग आ गई है तो ये मुझे मैसेज जिसका भी है उसको मुझे देना पड़ेगा कि आपके जो काम हैं, आपके जो पैसा है वो रुक जाए। ओके, और बड़ा स्ट्रॉन्ग वो काम कर रहे हैं। 2 से 3 महीने में हो सकता है आपके आगे मुश्किलात आ जाएं। ये मैसेज है इसलिए मुझे देना पड़ रहा है, वरना मेरे ध्यान में भी नहीं था कि इस तरह की रीडिंग आएगी, मैं करती भी नहीं हूँ, लेकिन ये मैसेजेस हैं तो मैं आपको दे रही हूँ। हर हरबा उन्होंने आजमा लिया है कि आपका जो काम है, आपने 2-3 काम शुरू किए और 2-3 काम में आप अटक गए कि ये कैसे हो गया, यानी कि ये आगे बढ़ क्यों नहीं रहे। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं बढ़ रहा, आपने बहुत ज़्यादा बचत कर ली फिर भी पैसा ग्रो नहीं कर रहा, आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आपकी सारी चीज़ें डूबी क्यों जा रही हैं। कोई चीज़ है जो छुपी हुई है और सामने नहीं आ रही, क्योंकि आपके पीछे ब्लैक मैजिक हो रहा है, काला जादू कोई आप पे करवा रहा है। ओके, हो सकता है ये आपके कोई बहुत ही करीब के जानने वाले इंसान हैं, बहुत ही करीब के इंसान हैं, या फिर ये हो सकता है कि ये आपके लवर हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या हो रहा है यहाँ पे। 6 ऑफ कप का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। जस्टिस, ओके। हो सकता है कि आपको अपने इन पार्टनर की कुछ वाइब्स आ गई थी, यानी कि लवर इस सूरत में मैं कहूँ कि हो सकता है ये आपकी कोई दोस्त है जो बाद में आपको पता चला कि ये आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मोहब्बत करने लगी हैं या करने लगे हैं, ठीक है। तो आपने इंसाफ ये माना कि आप वॉक अवे कर गए। आपकी छठी हिस्सा आपको बता रही थी कि ये पर्सनैलिटी किसी अच्छी इंटेंशन से आपके करीब नहीं आ रही है, आपने इंसाफ माना, आप उस रिलेशन से वॉक अवे कर गए। आपका वॉक अवे करना जो है ना, वो इस पर्सनैलिटी को गुस्सा दिला गया है आप पे, और फिलहाल ये इस एनर्जी में है, डेविलिश एनर्जी में है कि मेरे नहीं तो किसी और के भी नहीं। तो इन्होंने आप पे ये ब्लैक मैजिक करवाना शुरू कर दिया है, और ये आपकी हो सकता है, मुझे ये करना पड़ेगा वाइब, मुझे ये ओके सही, मुझे यही वाइब आ रही थी कि आप वॉक अवे कर गए हैं और इस वजह से ही आप पे ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके मैरिज पार्टनर हैं। देखो, ओके सही, आपके मैरिज पार्टनर है, क्योंकि फिजिकल अर्ज ये एक नॉर्मल सा है। ये जुमला मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि रीडिंग मैं नहीं करती हूँ ब्लैक मैजिक पे, लेकिन आई है तो मुझे करनी पड़ेगी। आप दोनों का फिजिकल रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, ठीक है, और आपके पार्टनर को पता भी चल गया। ज़ाहिर बात है कि हस्बैंड एंड वाइफ को ही एक दूसरे का सबसे ज़्यादा पता होता है फिजिकल कितने अच्छे हैं आप, ठीक है, सेक्सुअली। तो उसमें कमी आई है, उसकी वजह से आपके पार्टनर ने जगल किया कि ये क्यों हो रहा है, और डाउट उनको सबसे ज़्यादा ये हुआ कि आप वॉक अवे कर रहे हैं इस रिलेशन से। आप इस रिलेशन में अब इतने उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हैं जितने पहले थे, तो आपके पार्टनर ही आपको काबू में करने के लिए आप पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या करवा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, म्यूजिशियन का कार्ड यहाँ पे क्यों है, म्यूजिशियन का कार्ड क्यों, ओके, आपके पार्टनर को ये बात बड़ी
ज़्यादा स्ट्रांगली पता है, ज़ाहिर बात है वो मैरिज पार्टनर हैं आपके कि आप बड़े बहादुर इंसान हैं। दूसरा, आपको ऊपर वाले पे बिलीव बहुत ज़्यादा है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी पर्सनैलिटी आई है जो आपकी विश फुलफिलमेंट है। जैसा आप पार्टनर चाहते थे वैसा आपको पार्टनर मिल गया है, ठीक है? और उस तरफ से भी आपको ऑफ़र ही आई है। ये बात आपके पार्टनर जानते हैं और आपके पार्टनर की बनिस्बत वो पर्सनैलिटी बड़ी ही इंडिपेंडेंट है, जो थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आई है। बहुत कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है आपके पार्टनर ने कि आपका ये लव कनेक्शन जो मैरिज के अलावा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है आप लोगों में, तो ये कनेक्शन ख़राब हो जाए। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व किया है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी ये परेशानी, कभी वो परेशानी, यानी कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट की हैं। जैसे एक मैरिज लाइफ होती है, उसमें स्टेबिलिटी होती है, उसमें सुकून होता है। आपकी शादी मुझे ऐसी लग रही है कि आपकी शादी 5 साल तक, यानी कि 0 से स्टार्ट होके 100 पे पहुँची, फिर 0 पे पहुँची। फिर यानी कि आपके पार्टनर को गट्स आते हैं आपको दूसरी चीज़ों में बिज़ी रखने के अपने अलावा, और वो अपनी ज़िंदगी अलग गुजार रहे हैं, लेकिन आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों में उन्होंने बिज़ी किया। वैसे बच्चों में बिज़ी कर दिया, घर के किसी काम में बिज़ी कर दिया, किसी पार्टी को घर में अरेंज करना है उसमें बिज़ी कर दिया। तो आपके तो 2-3 महीने इसी तरह निकल गए, ठीक है? जब आप अपने रिलेशनशिप की पीक पे पहुँचते हैं तो फिर वो कोई एक नया ऐसा काम आपके ज़िम्मे लगा देते हैं कि आप अपनी तरफ से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। लेकिन ये पर्सनैलिटी जब आपकी ज़िंदगी में आई है तो आपने दोबारा जीना शुरू किया है। आपको पता चला कि नहीं, आपकी अलग से एक अलग पर्सनैलिटी है। आप खुद से एक अलग किस्म के इंसान हैं। और ये बात सबसे पहले अगर पता चली कि आप में चेंजेस आ रहे हैं, वो आपके पार्टनर को पता चली, ओके? तो उन्होंने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है आपको अपने काबू में करने के लिए। होगा क्या? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 3 ऑफ पेंटिकल्स होगा क्या? टावर, क्या होगा आगे? लवर्स, देखा? इस तरह आ जाती है रीडिंग जनाब। डेफ़िनेटली जो पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में है, आप उसकी तरफ बहुत स्पीड में मूव ऑन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। उसके साथ ही रहना चाहते हैं क्योंकि वो आपको जो आपको कंफर्ट ज़ोन इस पर्सनैलिटी ने दिया है, वो आपके मैरिज पार्टनर ने आपको नहीं दिया। टावर मोमेंट ये आ रहा है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपके बनते हुए काम क्यों बिगड़ रहे हैं। काम सँवरना शुरू हो जाएँगे और ये फाइनलाइज़ आप खुद ही करेंगे कि आप अपने लवर के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। हो सकता है 2 महीने में सब कुछ फाइनलाइज़ हो जाए, एक डिस्टेंस मेंटेन है आप लोगों के दरमियान में, एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है अपने मैरिज पार्टनर के साथ। और ये जो इन्होंने काम किया है ना कि ब्लैक मैजिक से कंट्रोल कर लेंगे। ब्लैक मैजिक, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि ब्लैक मैजिक के लिए ही मैंने पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि ब्लैक मैजिक का एक टाइम होता है, ठीक है? जैसे 2 से 3 महीने उसका टाइम होगा, 2 से 3 महीने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। और जिस पे भी आप ब्लैक मैजिक करें उस पे से सारी हकीकत खुल के सामने आ जाती है, और जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनको दोबारा उससे बढ़ के करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि वो असर नहीं कर रहा होता जो पहले उन्होंने किया है। और इसका एक टाइम होता है, ये सारी ज़िंदगी के लिए ब्लैक मैजिक कोई भी किसी पे नहीं करवा सकता। इसीलिए जो लोग ब्लैक मैजिक करवाते हैं उनकी अपनी पर्सनैलिटी तो ख़राब होती ही होती है, और जिस पे करवाया होता है उसको भी पता चल जाता है क्योंकि ऊपर वाला हर हाल में इंसाफ करता है, ठीक है? ब्लैक मैजिक से ज़्यादा बेहतर था कि अगर आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत से डील करते। उन्होंने की है चालाकियाँ, और चालाकियों के बाद उन्होंने किया है ब्लैक मैजिक, यानी कि वो अगर इस सारी हरकतों के बजाय आपसे मोहब्बत करते तो ज़्यादा बेहतर था। तो आपकी ज़िंदगी में ऑफ़र भी आ रही है क्योंकि आपने सब्र बहुत किया है इस रिलेशन में कि चीज़ें सही आ जाएँ, और क्लैरिटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, और हो सकता है कि शायद आप अपने पार्टनर से खुल के बात कर लें क्योंकि टावर मोमेंट आ रहा है, और 4 ऑफ कप की एनर्जी में जब आप आ जाएँगे तो आप हो सकता है अपने पार्टनर से खुल के बात बता दें कि ये सारी हरकतों की वजह से उनकी कोई वर्थ नहीं रही आपकी ज़िंदगी में। तो आपकी ज़िंदगी में आगे क्या आने वाला है,
ये सब कुछ आने वाला है कि ब्लैक मैजिक जो कर रहा है आपको पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर ही इन सारी चीज़ों में थे जो कर रहे थे। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग कि आपकी ज़िंदगी में आगे क्या आने वाला है जनाब। तो ये आने वाला है, अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।